हम्म। HCl था, HF ले लें, ले लीजिए, HBr HI जो चाहे लीजिए। अच्छा, और एसिडिक एसिड तो वीक एसिड होता है, वो ले लें, बिल्कुल ले लीजिए, क्या दिक्कत है। CH3COOH, किसके साथ क्या लें, किसी के भी साथ जो चाहे लें। HBr ले लें, HI ले लें, हाँ स्वागत है आपका, रिएक्शन पूरे करिए। हम लिखे, हाँ प्रैक्टिस आपने करनी है, फटाफट फटाफट लिखिए। अरे ये तो देखते ही कर लेंगे हम, कर लेंगे नहीं, करिए। मेरे आंसर लिखने के पहले आंसर लिखिए और फिर मैच करिए सही किया कि नहीं किया आपने। हाँ हाँ हम जानते हैं, लिखिए, आंसर देख के हाँ हाँ नहीं करिए, लिखिए, लिखिए कि आप सही से लिख रहे हैं कि नहीं। यहाँ मिलेगा MgSO4 प्लस हाइड्रोजन, बड़े सिंपल रिएक्शन है ये। यहाँ मिलेगा CaF2 प्लस हाइड्रोजन, यहाँ पर स्ट्रोंशियम CH3COO होल्ड बाई स्ट्रोंशियम एसिटेट प्लस हाइड्रोजन, यहाँ बेरियम ब्रोमाइड प्लस हाइड्रोजन, और यहाँ रेडियम आयोडाइड, ओ माय गॉड, प्लस हाइड्रोजन। ऐसे आएंगे, धड़ाधड़ 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 जाइए। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इस तरह से रिएक्ट करते हैं एसिड से और लिबरेट कर देते हैं हाइड्रोजन। अच्छी बात है। कैसे दिखाएंगे भी रिएक्शन, आप बिल्कुल करके दिखाएंगे। देखिए, एसिड था, उसमें हमने अल्कलाइन अर्थ मेटल डाल दिया, ठीक है। फिर क्या किया है, वो हम भी कर लेते हैं ताकि और मतलब बढ़िया से कोई कमी न रह जाए। हाइड्रोजन गैस निकली, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस को क्या किया, ये हमने साबुन के सॉल्यूशन में बबल कराया है। क्यों, उससे बुलबुले फूलेंगे, हाँ। और आप चाहें तो एक बड़ा सेफ से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। साबुन के बुलबुले लेने से धमाके होने का डर नहीं रहता। जब वो बुलबुले आ जाएं, आप जलती हुई मोमबत्ती या माचिस की तीली उनके पास ले जाएं और पटाक 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 पॉप साउंड के साथ धमाका होगा और वो हाइड्रोजन के बुलबुले फूट जाएंगे। राइट, यू कैन ट्राई दिस आउट अगेन विद पैरेंटल गाइडेंस। अच्छा, एक बात की और, अगर आप खुद करना चाहते हैं तो एक आध चीजें वार्न कर दूं। अगर ये पाइप जैसी चीज आप देख रहे हैं, आपने यहाँ लाया है, तो पाइप में आप आग मत लगा दीजिएगा, या पाइप के सिरे पर, है ना, ऊपर यहीं पर आप पाइप को अच्छे से पानी के अंदर डुबो के रखना है ताकि एयर और आग वहां से होकर अंदर न जा सके, है ना। और आपको आग कहाँ लगानी है, बुलबुलों के ऊपर लगानी है, ताकि ताकि बुलबुले ही फूटे और आग पाइप से होती हुई अंदर टेस्ट ट्यूब में जाके धमाका न करती। दिस साउंड्स डेंजरस, स्टे वार्न, स्टे सेफ, है ना। एंड किसी एक्सपीरियंस व्यक्ति की प्रेजेंस के बगैर उठपटांग काम आपने नहीं करने हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो, कोयले जलाते हैं, कोयले हम कोयले से रिएक्शन कराते हैं, कोल से, जी हाँ। कैसे, मान लीजिए आपके पास है अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड्स। अच्छा, अगर आप गरम गरम कोयलों के साथ उन्हें हीट करेंगे तो क्या होगा। क्या आपको पता है कि जो बी ब्लॉक के मेटल्स हैं, उनमें से अधिकांश मेटल्स ऐसे हैं जिन्हें अगर कोयलों के साथ गर्म किया जाए, इवन पी ब्लॉक के जो मेटल्स हैं उनमें अधिकांश मेटल्स ऐसे हैं कि अगर उन्हें कोल के साथ गर्म किया जाए तो कार्बन ऑक्सीजन लेके भाग जाता है, CO या CO2 बनाकर, और वो मेटल मिल जाता है। तो मेटलर्जी टाइप रिएक्शन हो गया, जी हाँ। आपको वास्तव में, जैसे टिन का ऑक्साइड है SnO2, आप कोयलों के साथ गर्म करिए, क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड जो भी बनेगी बन के उड़ जाएगी और मेटलिक टिन मिल जाएगा आपको। ऐसा होता है, हाँ। आयरन के ऑक्साइड को कोयलों के साथ गर्म करें तो आयरन मिल जाएगा। निकल के ऑक्साइड को गर्म करेंगे, निकल मिल जाएगा। कोबाल्ट के ऑक्साइड को गर्म करेंगे, कोबाल्ट मिल जाएगा। कॉपर का ऑक्साइड तड़प रहा है, बिल्कुल गर्म करते ही तुरंत वो कॉपर दे देगा। लेकिन 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 ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इतने मामूली नहीं होते, इन्होंने कच्ची गोलियां नहीं खेली, कहते हैं ना, सोचना भी मत। अगर आप देखें, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड बाय हीटिंग देयर ऑक्साइड विथ कार्बन। अगर MO है और कोयलों के साथ गर्म किया तो आपको M नहीं मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है, अब वो देखते हैं क्या मिल सकता है। बेरिलियम का केस देखिए, काफी गर्म कर रहे हैं हम, 2000 डिग्री सेल्सियस, मतलब मस्त टेम्परेचर होता है। 1550 1600 डिग्री सेल्सियस पर तो लोहा पिघल जाता है, और लोहा मतलब मजबूत होता है। 2000 मतलब बढ़िया काम कर रहे हैं हम, काफी बहुत 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 मस्त गर्म कर दिया हमने। और अगर ऐसे ही बेरिलियम ऑक्साइड को आप कोयलों के साथ खूब गर्म करते हैं 2000 डिग्री सेल्सियस तक, तो एक बड़ा अद्भुत सा कंपाउंड बनाता है। क्या, बेरिलियम मेथेनाइड Be2C, जैसे कभी कभी लोग बेरिलियम कार्बाइड भी कह देते हैं। ये ऑरेंजिश कलर का कंपाउंड होता है, ईट जैसा रंग, ब्रिक रेड कलर कंपाउंड। अच्छा, कार्बाइड है ये, हाँ। कार्बाइड क्या होता है,
आइड मतलब उनमें लगाते हैं जो माइनस चार्ज होता है, कार्बाइड मतलब कार्बन पे माइनस चार्ज रखकर कोई आया है। अच्छा, और अब चार्ज कितना है मैं बताता हूँ, देखिए आप, Be2C बन गया, हाँ जी। अब बेरिलियम पर चार्ज कितना होता है भैया, +2, और 2 टाइम्स कर दिया, हाँ, तो कितना चार्ज हो गया, +4, और कार्बन लगा रखा है, जी हाँ, तो कार्बन पे कितना चार्ज होगा, -4, -4। तो ये कैसा चीज है, कैसी चीज है, अब मैं देखता हूँ, आप इसमें पानी डाल के देखिए, पानी डाल दें, हाँ हाँ, अरमानों में पानी फिर जाता है लोगों के, आप पानी डाल दीजिए इसमें, जितने भी आयनिक कार्बाइड्स होते हैं, क्या बोला, जितने भी आयनिक कार्बाइड्स होते हैं ना, ये सारे आयनिक कार्बाइड्स जैसे ही पानी पड़ता है पागलों की तरह रिएक्ट करते हैं, क्या बनाते हैं, ये आयनिक कार्बाइड्स बनाते हैं मीथेन। ऐसा, हाँ, और क्यों क्यों क्यों, कार्बन -4 है, जी हाँ, तो जितना माइनस है उतने H+ लगाइए। अच्छा, उतने ही H+ लगाए, हाँ, पर एक पानी से तो एक ही H+ मिलता है, 4 पानी ले लीजिए, चाय पानी, 4 पानी चाय पानी, है ना, और क्या मिलेगा, +2 टाइम्स BeOH होल ट्वाइस, मीथेन मिल रही है। तो ये क्या है, ये है मीथेनाइड, बेरिलियम, ये था बेरिलियम मिथेनाइड। अरे अभी तो आप कार्बाइड बोल रहे थे, अब मिथेनाइड बोल रहे हैं, ऐसे ही होता है। ये बड़ा अच्छा पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। कार्बाइड्स पूरे खानदान का नाम, मतलब जैसे मैं भारतीय हूँ, अच्छा, तो मैं दुनिया में अकेला भारतीय नहीं हूँ, आप भी हैं दोस्तों का, तो हम सब भारतीय हैं, ठीक है, लेकिन आपका एक नाम है, मेरे नाम से शिरकुत्तल है, आपका भी कुछ नाम होगा, जो भी हो, प्रभु की इच्छा है ना। लेकिन आप इसमें देखिए कि वैसे ही कार्बाइड एक बड़ा खानदान है, हर वो कार्बन जो माइनस चार्ज रख के नाच रहा है वो कार्बाइड है, और उस कार्बाइड के विशाल खानदान में इनसे मिलिए, ये मिथेनाइड हैं, इनसे मिलिए, ये मीथेन से बने तो मिथेनाइड नाम है, हाँ, और तो एसिटिलीन से बने हैं तो ये एसिटाइड है, और तेरी, और ये एल्लीन से बने हैं, एल्लिनाइड है। अच्छा, ऐसे नाम रख देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लीजिए और उससे आप कार्बोनाइन का नाम रख दीजिए, और कैसे, बताता हूं कैसे कैसे होगा, देखिए, ये जैसे आपको ये तो समझ में आ गया कि अगर Be2C था तो मैंने कैसे निकाला कि कार्बन पर चार्ज -4 है। अच्छा, ये आपको ये कैसे पता Be2C बनेगा, ये याद है, ये लर्न करना पड़ेगा कि बेरिलियम ने तो Be2C बनाया, लेकिन अब एक बार फॉर्मूला याद हो गया कि भैया Be2C है, तो अब मुझे पता लग जाएगा कि बेरिलियम पर +2 था तो कार्बन -4 है, तो ये जब इसमें H+ जोड़ेंगे तो मीथेन बनेगी, तो ये मीथेनाइड है। और यही नहीं, अगर उसमें पानी डाल देंगे तो बुलबुले निकलेंगे किसके, मीथेन। अच्छा, ठीक है, और MO को 3 कार्बन के साथ और गर्म किया है, मतलब कार्बन के साथ गर्म किया है, ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्मूला लिखा है, ये तो यहाँ तो Be2C लिखा था और यहाँ तो MC2 लिखा है, बड़ा ड्रामा होता है जी। बेरिलियम की एक अलग अदा है, बेरिलियम अलग तरह से रिएक्ट करता है, छोड़ता है, पोलराइजिंग पावर आता है। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम की अलग अदाएं हैं। मैग्नीशियम नहीं लिखा यहाँ पे तुमने, मैग्नीशियम के और ड्रामे हैं, और कंफ्यूज करने वाले, बड़ा आसान है क्यों, और बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से देखो, बड़े काम आते हैं। अगला रिएक्शन जो बताऊंगा ना, वो तुमने पहले देखा हुआ है, बताऊंगा नहीं कहाँ देखा है, पहले देखना, बताना कहाँ पे। मेरे पास है कैल्शियम ऑक्साइड, हाँ, अब मैं इसे कोयलों के साथ खूब खूब गर्म कर रहा हूँ, लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस। पहले तो 2000, पहले 2000 किया था, ये 1200 में चल जाएगा काम यार, तो नाराज क्यों हो जाती है ना। और अगर इसको गर्म करेंगे तो एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाकर उड़ ही जाएगा, यार ये समझ में नहीं आता, कब कार्बन से मोनोऑक्साइड बनेगी, कब डाइऑक्साइड बनेगी। हाँ जी, 750 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर होगा, कंसेप्ट बता रहे हो, हाँ, बड़ा अच्छा कंसेप्ट बता रहा हूँ। कभी भी यदि टेम्परेचर 750 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो, हाँ जी, तो कार्बन इस तरह के रिडक्शन कराकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, खुद ऑक्सीडाइज होता है कार्बन, तो CO बनाता है। 750 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर हो तो कार्बन को CO2 बनाना पसंद है, इससे ज्यादा हो तो CO बनाए। अच्छा, तो यानी कि 749.99 पे, सन को मत, गणित नहीं पढ़ रहे, दिस नॉट मैथ्स,
तो हम 750 कह रहे हैं, तो ये रफ है कि भाई 700 से 800 डिग्री सेल्सियस की रेंज में एक तरह से दोनों बन जाएंगे, सीओ और CO2 भी। लेकिन जैसे जैसे तुम 750 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ले जाओगे, वैसे कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रपोर्शन बढ़ती जाएगी। तो 1000, 1200, 2000 पर तो एक्सक्लूसिवली तुमको कार्बन मोनोऑक्साइड ही मिलेगी। लेकिन यही टेम्परेचर जैसे जैसे आप 750 डिग्री सेल्सियस से कम करते जाएंगे, वैसे वैसे CO2 की प्रपोर्शन बढ़ती जाएगी। कंसेप्ट तो ये है। तो अच्छी चीज बताई आपने, बहुत शानदार है, बड़े काम आती है। कई रिएक्शन के कंफ्यूजन और रट्टे से बच जाओगे अगर ये आइडिया होगा तो। अच्छा, ठीक है, और बताइए सुनिए। तो ऑक्सीजन तो कार्बन के साथ चली गई, तो क्या कैल्शियम मिल जाएगा? ना ना, कैल्शियम वैल्शियम नहीं मिलता, यहाँ मिलता है CaC2। इसको भी लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बाइड। अबे ये CaC2 में चार्ज क्या है? कैल्शियम तो +2 है। हाँ जी, तो ये जो आप बोल रहे हैं C2, इस पर चार्ज कितना होगा? -2। ये क्या चीज है? मैंने बड़ी अच्छी सी तुम्हें ट्रिक या कंसेप्ट जो भी कह लो बताया था कि जितना माइनस चार्ज हो उतने H+ जोड़ दो। कहां से आएंगे वो H+? अरे पानी से डलवा दे यार, कितनी बार बताएं। हाँ हाँ ठीक है, तो -2 में क्या करेंगे आप? H+ जोड़ दीजिए। तो C2 2 माइनस में 2 H+ जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? ये रफ वर्क है, C2H2। क्या होती है? HCC। अभी ये तो अल्काइन है। हाँ, इसको एसिटिलीन बोलते हैं। जी हाँ, तो ये है एसिटिलीन या इथाइन। ठीक है, तो ये क्या चीज है? इसको वैसे तो ऑफिशियली लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बाइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम, लिख लो, कार्बाइड। लेकिन कार्बाइड के अलावा, कार्बाइड तो जैसे हम भारतीय हैं, हम सब है, कई सारे लोग, कॉमन नाउन है। ऐसे ही कार्बाइड है ये, क्यों? ये इनका खानदान का नाम है, कार्बाइड है। और ये महाराज कौन से हैं? ये एसिटिलीन से बने हैं, तो एसिटलाइड या इथाइनाइड। एक चीज बोलो, दो नाम भगवान ने रखवाए इसके, तो मैं कौन होता है एक बोलने वाला? इसको कॉमन नेम एसिटिलीन है, IUPAC में मिथाइन है। तो ऐसे ही एसिटलाइड या इथाइनाइड दोनों ही नाम से पुकार सकते हैं। तो क्या कार्बाइड नहीं है? अरे कार्बाइड तो है ही, उसके अलावा भी ज्यादा स्पेसिफिक नाम इसका ये है। जैसे बेरिलियम के साथ Be2C मिथेनाइड था, कैल्शियम के साथ CaC2 एसिटलाइड है, और कहने को तो दोनों ही कार्बाइड। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बच्चे अक्सर डर जाते हैं इससे, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत आता है। ये रिएक्शन तुमने देखा है? हैं? हमने देखा है? हाँ हाँ, तुमने देखा है। कहाँ? याद करो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आया था ये। अरे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहे हैं यार, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से बड़ा क्लासिक रिएक्शन है ये। एसिटिलीन की प्रिपरेशन में आया था। और याद है आपको वही रेड हॉट आयरन ट्यूब से जब गुजारते हैं हाई प्रेशर पे एसिटिलीन को, तो हाँ, वो ट्राइमराइज होकर बेंजीन बन जाती है। तो बेंजीन और एसिटिलीन दोनों की प्रिपरेशन में ऐसे आया था। आपके पास कोयले हैं, कैल्शियम ऑक्साइड है, आप बेंजीन तक बना सकते हो वहां से, बाय गोइंग थ्रू सच काइंड ऑफ रिएक्शंस। अच्छा है, ऑफ कोर्स अच्छा तो है ही सही। कौन कौन करता है ये रिएक्शन? कैल्शियम के अलावा स्ट्रोंशियम और बेरियम भी दिखाते हैं ऐसे रिएक्शन। अच्छा, और यहाँ तो कार्बोनेट दे रखा है, बड़ा आसान है। मेटल कार्बोनेट को जब तुम गर्म करोगे तो वो मेटल ऑक्साइड और CO2 में टूट जाएगा। अच्छा, ऐसा होता है। हाँ, डिपेंड करता है कौन है। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम ये 900 से 1200 1300 डिग्री सेल्सियस तक में टूट जाते हैं। ठीक है, और यदि आपने साथ में कोयले मिला दिए हैं, तो यहाँ तो CO2 निकली नहीं, तो C+CO2 से बन गया CO। 750 से ज्यादा है ना टेम्परेचर, तो CO2 भी कोयलों से रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना देती है। तो मुद्दे की बात, लेकिन काम की चीज ये है, आपको हमेशा आपको मेटल कार्बाइड मिल रहा है, एसिटलाइड मिल रहा है। दिमाग का दही कर दिया तो सारे रिएक्शन बता के। सुंदर रिएक्शन बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, खूब आते हैं। फिर से देखो, यहाँ पे साफ साफ फिर से लिखा हुआ है, अगर बेरिलियम मिथेनाइड में पानी मिलाओगे तो मीथेन निकलेगी। कैल्शियम कार्बाइड में पानी मिलाओगे, एसिटिलीन निकलेगी। इसके चलते कैल्शियम का कार्बाइड कहलाता है कैल्शियम एसिटिलाइड या कैल्शियम इथाइनाइड, और बेरिलियम का कार्बाइड कहलाता है बेरिलियम मीथेनाइड। अच्छा, एक और बहुत बहुत ही क्लासिक रिएक्शन है। कैल्शियम का कार्बाइड तो बन गया, अगर नाइट्रोजन के साथ इसको 1200 डिग्री सेल्सियस में गर्म करोगे, मतलब वहीं पे नाइट्रोजन भी डाल दोगे,
फर्दर रिएक्शन होता है महान नाइट्रोजन, घमंडी नाइट्रोजन, बहुत स्टेबल नाइट्रोजन, लगभग इनर्ट गैस की तरह व्यवहार करने वाली, बहुत शक्तिशाली एन ट्रिपल बॉन्ड एन को रखने वाली नाइट्रोजन, वो भी रिएक्ट कर जाती है। क्या बात कर रहे हो, नाइट्रोजन रिएक्ट कर गई? यस, नाइट्रोजन रिएक्ट करती है और पता है क्या बनता है? कैल्शियम साइनामाइड। क्या क्या क्या? साइनामाइड। कुछ कुछ बना लेते हो यार। हम तो क्या ईश्वर की सृष्टि है ये। तो देखिए, ये कैल्शियम साइनामाइड है और जो मिक्सचर है ये कहलाता है नाइट्रोलिम। धीमे चलो समझिए, दोबारा बताओ, दोबारा बोलता हूँ। आपके पास थे कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना? मैं साइनामाइड प्रोसेस बता रहा हूँ आपको, बड़े काम की प्रोसेस है, ध्यान से सुनिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ध्यान से। कैल्शियम कार्बोनेट कोयले और कोयले, दो चीजें लीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ मिलेगा? चट्टानों के रूप में अथाह मात्रा में पूरे पूरे पर्वत मिल जाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। जैसे हम राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान तो बहुत स्पेशल एरिया है जहाँ पे मार्बल, कोटा में कोटा स्टोन निकलता है ना? तो यहाँ पे क्या होता है, ये सब क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट की वैरायटीज। अच्छा, ऐसा है जी, हाँ ऐसा है। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर इसे कोयले जला के आप गर्म करेंगे, क्या होगा? वेल, एक तो मिल जाएगा CaC2+CO, ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड। अभी देखा था ना 1200 डिग्री पे किया तो ये मिल गया। इसी में अगर आप कोयलों के साथ नाइट्रोजन भी डाल, ऑक्सीजन मत डालिएगा, आग लग जाएगी। अगर नाइट्रोजन भी डालते इतने ही टेम्परेचर पर, तो एक बड़ा अद्भुत रेयर रिएक्शन होता है, आपको लर्न करना पड़ेगा। ये बनाता है Ca। अच्छा, कार्बाइड कैसा होता है? CaC2 का स्ट्रक्चर कैसा है? वो आयनिक है। Ca ये होता है। कुछ गाइड्स में मैंने देखा है कि वो ऐसे बना देते हैं। ये बिल्कुल गलत स्ट्रक्चर है, ऐसा कुछ नहीं होता, कोवलेंट नहीं होता भाई, ये आयनिक होता है। ये कैटायन है, ये एनायन है। इस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है कैल्शियम कार्बाइड का। हाँ, जहाँ कोवलेंट बॉन्ड नहीं है वहां आप ऐसे नहीं बना सकते, गलत बात। और ये रिएक्ट करता है नाइट्रोजन से और बनाता है कैल्शियम NCN2-, इसको बोलते हैं साइनामाइड। अच्छा, और साथ में कार्बन और लग जाता है। ये जो पूरा कार्बन और साइनामाइड का मिक्सचर है, साइनामाइड का रंग होता है सफेद, साइनामाइड है सफेद, ये है काला। ऑफ कोर्स कार्बन काले ही होते हैं, अनलेस वो डायमंड ना बन जाए तब वो बड़ा चमकते हैं। और ये जो मिक्सचर है ये कहलाता है नाइट्रोलिम, ये ग्रे कलर का होता है। बड़ा बता रहे हो ये सब। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, अच्छे हैं, इसलिए बता रहा हूँ। और एक मजेदार बात बताऊं आपको, बोल दो जब इतना ही बोल रहे हो तो सुनो। इस कैल्शियम साइनामाइड को फर्टिलाइजर के तौर पर यूज करते हैं किसान। कैसे? डायरेक्ट खेतों में छिड़क देते हैं। नाइट्रोलियम को ही ले जाते हैं। क्यों? कार्बन कौन अलग करेगा? कैसे अलग करेगा उसमें से, है ना? इकट्ठा ही छिड़क देते हैं। और कैल्शियम साइनामाइड CaNCN स्ट्रक्चर कैसा है? ये ऐसा है, NCN, ये स्ट्रक्चर है साइनामाइड। खेतों में पड़े पड़े इसकी हाइड्रोलिसिस होती है। अच्छा, और अगर CO2 वगैरह डाल दो तो बहुत मजे से हो जाएगा। H2O+CO2 से बनेगा CaCO3 और H2NCN, ये बन जाता है। अच्छा, और बड़े मजे से आगे भी तुरंत, मतलब हमें कुछ नहीं करना पड़ता, पानी वानी लेके खुद ही रिएक्ट कर जाता है। ये बना देता है NH2COO NH4, अमोनियम कार्बामेट। थोड़ा सा गर्म करो तो उससे बन जाती है NH2CO NH2, जिसे ये दुनिया कहती है यूरिया। अरे तो यूरिया बन गई, हाँ ये तो फर्टिलाइजर है। हाँ भाई, तो किस बात की देर है, जाओ खेतों में छिड़को और ले लो मजा, है ना? तो आप देखेंगे ये यूरिया प्रोडक्शन के काम में आता है। रिएक्शन केमिकल यूरिया इससे बनती है और लोगों को बड़ा मजा आता है। अच्छा रिएक्शन है। देखिए, ये सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बात कर देता हूँ। हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनामाइड, ये जो रिएक्शन था ना, ये सबसे काम का है, क्योंकि साइनामाइड की हाइड्रोलिसिस होती है। ठीक है ना? चलिए, अच्छी बात है। कोई रिड्यूसिंग नेचर के बारे में भी बता दो हमको। सारे अल्कली मेटल्स के ही माफिक सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी अत्यंत शक्तिशाली रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। D ब्लॉक, F ब्लॉक, P ब्लॉक से बहुत ताकतवर होते हैं। हाँ, अल्कली मेटल्स के सामने नहीं चलती। इनकी सबसे शक्तिशाली तो अल्कली मेटल्स है, उससे थोड़ा कम ही दमखम है किसका? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का। बट दे डू हैव अ वेरी वेरी पावरफुल रिड्यूसिंग नेचर। ठीक है, क्यों?
मजे से ऑक्सीडाइज होते हैं, इलेक्ट्रॉन खिला के दूसरों को रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, बोल ही दिया कि अल्कली मेटल से तो कम होते हैं और उससे ज्यादा होते हैं। ठीक है। अल्कली मेटल्स तो लिक्विड अमोनिया में सोल्यूशन बनाया करते थे। हाँ, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन से पीछे हैं? वो भी बना लेते हैं खूबसूरत नीले रंग के सॉल्यूशंस इन लिक्विड अमोनिया। यस 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 यस, डीप ब्लू सॉल्यूशंस वो भी देते हैं। ब्लैकिश भी, डीप ब्लू बहुत गहरा होता है, नेवी ब्लू टाइप चला जाता है तो ब्लैकिश सही दिखने लगता है। वो भी अमोनिया के साथ डीप ब्लू सॉल्यूशंस बना लेते हैं। बस +1 की बजाय +2 चार्ज आ जाता है, इतना ही है और कोई अंतर नहीं है। उतनी खूबसूरती से बनाते हैं। वो सारे के सारे सॉल्यूशंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज बिल्कुल सिमिलर होती हैं उनके अल्कली मेटल्स के अमोनिया सॉल्यूशंस जैसी। याद दिला दो एक बात, लिकर अमोनिया थी, एक्वस अमोनिया पानी में घुली हुई अमोनिया, वो अलाउड नहीं है। अमोनिया को -33 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ठंडा करेंगे तो बनती है लिक्विड अमोनिया, जिसमें पानी की एक बूंद भी नहीं होती, कुछ नहीं होता, शुद्ध अमोनिया होती है। और वो अमोनिया अगर उसमें अल्कली मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स घोले जाएं तो वो सुंदर सा प्यारा सा नीले रंग का, गहरे नीले रंग का सॉल्यूशन बना देते हैं। इतना पढ़ लिया यार, अभी क्वेश्चन तो करना पड़ता है, करिए। कंपेयर द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, द अल्कली मेटल्स, सॉरी, कंपेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, द अल्कली मेटल्स एग्जिबिट स्मॉलर आयनिक रेडियाई। नहीं, स्मॉलर आयनिक रेडियाई बड़े होते हैं वो तो। हायर बॉइलिंग पॉइंट्स ना सस्ते में उड़ जाते हैं। ग्रेटर हार्डनेस ना कम होती है अल्कली मेटल्स की, तो है ना। लोअर आयनाइजेशन एनर्जी, अल्कली मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी जरूर कम होती है। ये 100% सच बात है। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। हाँ, रेखांकित कर लीजिए, गलत को चुनना है, सही को नहीं। गलत सही आंसर है और सही आंसर नहीं, सही स्टेटमेंट गलत आंसर है। कलयुग है, देखिए। A. Beryllium cation has the largest hydration enthalpy amongst alkaline earth metals. जितना छोटा होगा उतनी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, तो ये ट्रू है। मैं आंसर नहीं, मैं ट्रू फॉल्स मार्क कर लेता हूं, बाद में इसको देखते हुए आंसर मार्क करता हूं ताकि सिली मिस्टेक ना हो। The second ionization enthalpy of alkaline earth metals are smaller than those of corresponding alkali metals. जी हाँ, अल्कली मेटल्स +1 में तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ले आते हैं, तो अगर +2 करा जाए तो आपने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तोड़नी पड़ेगी, जो एक बहुत 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 ही भयंकर एक्टिविटी है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस वजह से ऐसा होता है। तो क्या बोलेंगे? The second ionization enthalpies of alkaline earth metals are smaller. Yes, they are smaller. This is true. Lithium is the strongest reducing agent in aqueous medium amongst all elements. सच है, लिथियम सिरमौर है, सबके टॉप पर बैठता है। ये भी ट्रू है। अरे बाप रे, हमें तो गलत चुनना था यार, क्या बात कर रहे हो। बोथ LiCl and MgCl2 are at the most covalent in their respective groups. झूठ है। अपने खानदान में लिथियम क्लोराइड सबसे कोवलेंट हो सकता है क्योंकि सबसे छोटू है लिथियम, लेकिन मैग्नीशियम नहीं। BeCl2 होगा मोस्ट कोवलेंट, तो ये फॉल्स है, ये इनकरेक्ट है। यही सही आंसर है। द करेक्ट आंसर इज ओनली वन एंड दैट इज डी। एक और करो इसी बात पे, कौन गलत है, फिर से गलत चुनना है। द एटॉमिक रेडियस ऑफ सोडियम इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम। ट्रू। मेटलिक बॉन्ड ऑफ मैग्नीशियम इज स्ट्रॉन्गर देन सोडियम। ट्रू। क्यों? मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ज्यादा अच्छा बॉन्ड बनाएगा, सोडियम एक ही देगा तो अच्छा नहीं बनाएगा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ पोटेशियम आर ग्रेटर देन दैट ऑफ सोडियम। डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाते हैं, बढ़ते नहीं हैं। दिस इज फॉल्स। एंड मैग्नीशियम एंड कैल्शियम बोथ इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक कलर द फ्लेम। झूठ है ये, मैग्नीशियम का कोई कैरेक्टरिस्टिक कलर नहीं होता, ये भी फॉल्स है। और जो गलत है वही चुनना है, तो आंसर सी एंड डी, तो सही आंसर है इस पर। देखिए यूजेस क्या होते हैं जी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, लोग पूछते हैं, बता देते हैं हम। एलॉयज बनाने के काम में आता है बेरिलियम। अच्छा, एक्सरे ट्यूब्स की विंडोज बनाने के काम में आता है। क्यों? क्योंकि एक्सरेज अपने आर पार नहीं जाने देता बेरिलियम, इट इज ओपेक। एक्सरे तो क्या कई मेटल्स के आर पार निकल जाती हैं, तो बेरिलियम की सरफेस बनाई आपने, उसमें छोटा सा छेद कर दिया, उसी में से एक्सरे निकल पाएंगी, बाकियों को बेरिलियम रोक लेगा। क्या बात कर रहे हो तुम, सही बता रहा हूं, शानदार एलिमेंट है बेरिलियम, छोटी मोटी चीज मत समझिएगा इसको। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की हमने चर्चा करी थी, एंटासिड के रूप में काम में आता है। ये पिंक कलर का कैसे दिख रहा है, लोग रंग मिला देते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सफेद होता है, उसमें कलर वलर और खुशबू मिला के लोगों को थोड़ा
टाइम पास करने के लिए ऐसा करते हैं, चीनी मिला देते हैं ताकि मीठा मीठा लगे, पर कोई ऐसा उसका टेस्ट नहीं होता मीठा। मैग्नीशियम कार्बोनेट इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ टूथपेस्ट। मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रकृति में चट्टानों के रूप में मिल जाता है। लोग चट्टानों को उठा लाते हैं, धो धा के मिट्टी हटा देते हैं, पीस लेते हैं। अच्छा। और वो टूथपेस्ट किया हुआ ना अपने व्हाइट व्हाइट कलर का, जो मुंह में डाल के लगातार रगड़ रगड़ के विज्ञापनों में दिखाते हैं कि भाई ये इसमें बड़े झाग आ रहे हैं और ये बड़ा अच्छा है, उसका टेस्ट ऐसा है, वैसा है, फलाना है, ढिमकाना है। मैग्नीशियम कार्बोनेट का कोई टेस्ट नहीं होता। लोग कहते हैं इसमें अजवाइन है, हल्दी है, जैसे मसाला का तड़का लगा रहे हो, मसाला तो मुझे नहीं पता क्या क्या डालते हैं वो लोग, लेकिन ऐसा उनका दावा होता है कि इसमें बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको दांतों को जिनकी जरूरत होती है हेल्दी रहने के लिए। तो जो भी है ना, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट इंग्रेडिएंट है टूथपेस्ट का। हाँ, है। और और ये भी है, ये बेस होता है एक्चुअली, इसी में वो लौंग और इलायची और जो भी एसेंस ड्रामे के लिए डालना चाहते हैं वो डाल देते हैं, और उससे थोड़ी उसमें खुशबू और अगर मेडिकल प्रॉपर्टीज अगर आती होंगी, ईश्वर जानता है सच क्या है, तो वो आ जाती हैं और फिर लोग उसको टूथपेस्ट के तौर पे यूज करते हैं। अच्छी बात है। जेल टूथपेस्ट में पड़ता है नहीं, जेल वाले में नहीं पड़ता, जो ट्रांसपेरेंट होता है, जो सफेद वाला टूथपेस्ट होता है उसमें इसका प्रयोग होता है। ठीक है। कैरियर के तौर पर, मतलब इट्स नॉट समथिंग व्हिच हैज एनी मेडिसिनल प्रॉपर्टी, जस्ट दैट कि आप मतलब आपको बहुत जरा सा लौंग का तेल डालने हैं तो किधर डालेंगे, है ना? तो उसकी बजाय उसको टूथपेस्ट में मिला दिया तो उसको ब्रश करना थोड़ा इजी हो जाता है, इवनली सब जगह लग जाता है। दैट इज अगर वो वास्तव में लौंग का तेल डालते भी हैं तो। लेट्स कम बैक। In the extraction of metals from oxides which are difficult to reduce with carbon, कैल्शियम मेटल का भी बड़े मजे से बड़ा हाई फंडा यूज होता है। कैसे? मान लो कोई मेटल है, हाँ जी, और वो कोयलों से रिड्यूस नहीं हो रहा, तो कैल्शियम मेटल डाल के उसका रिडक्शन कराते हैं। अरे कुछ हाँ, कर लेते हैं लोग ऐसे काम। वैक्यूम ट्यूब्स में से हवा हटाने के काम में आता है। कैल्शियम खुद कोई बहुत धमाके तो नहीं करता, लेकिन ऑक्सीजन से नाइट्रोजन से भी रिएक्ट करके उसको हटा लेता है, तो थोड़ा सा सुपर वैक्यूम क्रिएट करने के काम में कैल्शियम आ जाता है। गैस रेडियम सॉल्ट्स तो रेडियोथेरेपी में यूज हो जाते हैं। अच्छा, गजब, भयंकर है, बिल्कुल, ऑफ कोर्स। स्ट्रॉन्शियम बेरियम नहीं बताए, काम के नहीं है, वैसे सबके अपने अपने यूजर्स होते हैं, यूजलेस तो कुछ भी नहीं होता है। ये तो बात हो गई एक कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की। एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कंपाउंड्स की, अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल कंपाउंड्स है आपके पास। अभी तो एलिमेंट्स देख रहे थे, अगर कंपाउंड्स को देखेंगे तो उनकी लक्षण क्या है, आइए उनको देखते हैं, मजेदार है ये भी। ग्रुप 2 metals form compounds which are predominantly ionic, लेकिन वो उतने आयनिक नहीं होते जितने अल्कली मेटल्स के हैं। हल्का सा कोवलेंट कैरेक्टर होता है, पर फिर भी प्रीडोमिनेंटली आयनिक ही कहे जाते हैं सारे, एक्सेप्ट बेरिलियम। के बेरिलियम बड़ा बदमाश है, तो चीजें कोवलेंट कर देता है। अच्छा, और सिलेबस में भी नहीं है, सिलेबस में हमारे पास है मैग्नीशियम और कैल्शियम, हमारे मतलब की चीजें तो आयनिक हैं। अच्छा, तो बेरिलियम क्यों पढ़ाया? थोड़ा बहुत तो पीरियोडिक टेबल के हिसाब से पूछा ही जा सकता है, और पूछ भी लेता है जेई, तो कहां जहां ऊटपटांग प्रॉपर्टीज आती है वो आनी चाहिए। लेकिन एक एक चीज बेरिलियम की, स्ट्रोंशियम की, बेरियम, रेडियम की याद होना जरूरी नहीं है। कैल्शियम और ये मैग्नीशियम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मतलब। कार्बोनेट्स, बिल्कुल, कार्बोनेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर टोटली इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में बिल्कुल भी नहीं घुलते। और यही नहीं, डाउन द ग्रुप चलते हैं तो और मतलब बेरिलियम कार्बोनेट भी इनसॉल्युबल है, बट केएसपी वैल्यू ये भी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। नीचे चलते हैं तो केएसपी और कम 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 होता जाता है। तो बेरिलियम कार्बोनेट भी प्रेसिपिटेट नहीं घुलता, एमजीसीओ3 भी नहीं घुलता, कैल्शियम कार्बोनेट भी नहीं घुलता, और नीचे जाएंगे तो बेरियम कार्बोनेट, रेडियम कार्बोनेट तो बिल्कुल भी नहीं घुलते। ऐसा ही इस प्रॉपर्टी का महत्व है। अरे महान महत्व है इसका, बहुत बड़ी बात है। क्या आपने सुना है पृथ्वी पहले गर्म आग का गोला थी? पृथ्वी पर आ गए तुम? अरे सुनिए तो सही मजेदार चीज। तो जब सूर्य से पृथ्वी निकली तो एकदम गरम गरम आग का गोला थी सूर्य की तरह। फिर सूर्य में तो न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहे हैं, बाहर तो न्यूक्लियर रिएक्शन हो नहीं रहे थे, तो पृथ्वी ठंडी होने लगी। ठंडी जब हुई और एक लिमिट से ज्यादा ठंडी हो गई, आप देखिए, फिर उसके बाद एक लिमिट ऐसी आई जब जो वाटर वेपर थी वो कंडेंस होने लग गई, बादल बने, महान भयंकर बादल, संवत मेघ जिनको कहा जाता है शास्त्रों में। और इतने डेंस बादल थे, फिर वर्षा शुरू हुई, भयानक भयानक, मतलब जैसे आपने आजकल तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ना देखी ना सुनी, ऐसे ही मूसलाधार वर्षा होती रही, वर्षों वर्षों होती रही। और ये ऑफ कोर्स तब की बात है जब धरती ठंडी, काफी हद तक ठंडी हो गई थी, अदरवाइज पानी बरसता कैसे, है ना? पूरी धरती
जो वो मतलब रिलेटिवली काफी ठंडी हो चुकी थी, जलमग्न हो गई, पानी में डूब गई। अच्छा, और कार्बन जितना था वो सब का सब CO2 के रूप में एटमॉस्फेयर में फैला हुआ था। अब जब ये पानी बरसा और पूरी धरती महान समुद्रों में ढक गई, क्या आपको पता है कि उसी में ये मैग्नीशियम, कैल्शियम ये सब के ऑक्साइड्स भी थे। तो तो जहां-जहां कैल्शियम या मैग्नीशियम के या सोडियम वगैरह के ऑक्साइड्स थे, जो भी थे, है ना? क्योंकि बहुत गर्म से आई थी तो ऑक्साइड्स के रूप में बहुत सारी चीजें थी। ये उस पानी में घुले। हाँ, और जो वो महान विशाल समुद्र जो मिले थे, हाँ, वो जो महान विशाल समुद्र थे, वो अल्कली के सॉल्यूशन बन गए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा कम होगा, लेकिन जो भी था वो बन गए। उन महान समुद्रों ने पूरी धरती की कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब कर। अच्छा, और उससे MgCO3 और स्पेशली CaCO3 के रूप में प्रेसिपिटेट कर दिया। अच्छा, और वो सब का सब समुद्रों में नीचे दब गया और उससे कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानें बन गई या मैग्नीशियम कार्बोनेट के डिपॉजिट्स बन गए। लाखों करोड़ों वर्ष बीतते रहे, समुद्र में वो दबा रहा, हाई प्रेशर में बढ़िया मार्बल वार्बल जो बनना था बन गया। फिर कई बार भूकंप आए, प्रलय आई, जो धरती समुद्र के नीचे थी वो ऊपर उठ गई। जहां हम राजस्थान में फिलहाल रहते हैं, जहां से हम बात कर रहे हैं आपसे, तो ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं कि करोड़ों वर्ष पहले वहां समुद्र था, लेकिन उथल पुथल में धरती वहां से ऊपर उठ गई, पानी निकल गया, और जो थोड़ा सा समुद्र लैंडलॉक्ड हो गया, और वो घटते घटते एक छोटी सी झील के रूप में बचा है, जिसे सांभर झील कहते हैं। सांभर झील जो पुष्कर में है, अजमेर में। अच्छा, सांभर जहाँ पे इडली सांभर खाते हैं, इडली सांभर नहीं खाते, वहां पे उसका नाम सांभर झील है ना? और वो पानी है, उसमें कोई सांभर या इडली या चटनी नहीं, ठीक है ना? तो ये सच्ची कहानी है, लगभग सच्ची कहानी। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे हमने कहा था ना कि मकराना में मार्बल निकलता है, राजसमंद में मार्बल निकलता है, कोटा में कोटा स्टोन निकलता है, ये सब पहले समुद्र के नीचे दबा हुआ था। और ये वो कैल्शियम कार्बोनेट जो क्रिस्टलाइज हुआ था, वो अब मार्बल के रूप में निकाला जाता है और अलग अलग जगह भेजा जाता है और दुनिया में यूज होता है। ऑफ कोर्स नॉट नेसेसरी कि धरती की शुरुआत जितना प्राचीन हो, उसके बाद भी कई सारी साइकिल्स आई हैं। वो कब बना था, वो अलग अलग स्टेजेस पे था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो बेसिक एस ब्लॉक केमिस्ट्री है, आप देखें, सृष्टि की शुरुआत जो धरती पर हुई, जीवन की शुरुआत जो धरती पर पृथ्वी पर हुई, बड़ा रोल है इसका, बड़ा मजेदार चीज है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। आइए लौटते हैं किस पर, हार्ट की केमिस्ट्री पर। सॉल्युबिलिटी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम की लगातार घटती जा रही है। जी हाँ, लगातार घटती जा रही है, ठीक है। और सॉल्युबल कोई भी नहीं है इसमें। थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है? डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। छोटा अगर कैटायन है तो एनायन को तोड़ डालता है, उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होती है। और जैसे जैसे एनायन का साइज बढ़ जाता है, कैटायन का साइज सॉरी बढ़ जाता है, वैसे वैसे थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाती है, ठीक है। बाइकार्बोनेट्स होते हैं क्या? कार्बोनेट्स तो आपने बता दी, बाइकार्बोनेट से क्या होगा? वेल, बाइकार्बोनेट सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं। आपने पढ़ा होगा, हमने पढ़ाया था शायद, कि अगर कैल्शियम या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स हैं, क्या क्या? अगर कैल्शियम या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स हैं, जो अक्सर धरती पर पानी में पाए जाते हैं, हार्डनेस आ जाती है पानी में, हार्ड वाटर कहते हैं उसे। अच्छा, अगर ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, उल्टे अगर हार्ड वाटर को उबाल दो तो वो डिकम्पोज कर जाता है, कार्बोनेट प्रेसिपिटेट हो जाता है, CO2H2O निकल जाता है। अच्छा, हाँ, बिल्कुल सुना हुआ रिएक्शन है, बिल्कुल अच्छा रिएक्शन है, सरल है, पर आना चाहिए। और सल्फेट्स के बारे में नहीं बताएंगे? जरूर बताएंगे। अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो सल्फेट्स हैं, सल्फेट क्या कार्बोनेट के होते तो सारे के सारे सफेद हैं। इनको गर्म करेंगे तो कार्बोनेट डिकम्पोज कर जाते हैं, सल्फेट्स इतने आराम से डिकम्पोज नहीं करते। अच्छा, कौन कौन से सल्फेट होते हैं सुनिए। एक होता है MgSO4। अच्छा, MgSO4.7H2O के रूप में भी मिलता है, जिसे लोग एप्सम सॉल्ट के रूप में जानते हैं। एप्सम सॉल्ट कई जगह काम में आता है, गार्डनिंग में, पेड़ पौधों में भी डाल लेते हैं लोग, लैक्सेटिव के काम में आता है, अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो उसका सोल्यूशन पी पी के लोग पेट साफ करते हैं। और भी अच्छे तो विचित्र बड़े सारे यूजर्स हैं किसके, एप्सम सॉल्ट के। एप्सम सॉल्ट को वाटर बाथ में डालकर लोग स्नान करते हैं, सिकाई करते हैं, जिससे उनको कहीं सूजन वगैरह होती है शरीर में तो उसमें आराम मिल जाता है। कई सारे इस तरह के मेडिसिनल और इस टाइप के यूजर्स मैग्नीशियम सल्फेट के कहे जाते हैं। कैल्शियम सल्फेट क्या है? CaSO4.2H2O।
इसका एक और नाम है, इसे लोग जिप्सम बोलते हैं। इसकी चट्टानें मिल जाती हैं धरती पर। अच्छा, पड़ा हुआ ऐसे मिल जाता है, अरे ऐसे पड़ा हुआ मिल जाता है ना, लोग उठा लाते हैं, कठोर होता है ये, है ना, और इससे प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह बहुत कुछ बना डालते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। थर्मल स्टेबिलिटी, कार्बोनेट्स की माफिक डाउन द ग्रुप चलेंगे, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। पानी में सॉल्युबल होते हैं क्या ये? बेरिलियम और मैग्नीशियम सल्फेट हाईली सॉल्युबल होते हैं। कैल्शियम सल्फेट कुछ कुछ सॉल्युबल होता है, और स्ट्रोंशियम और बेरियम तो बिल्कुल इनसॉल्युबल होते हैं। दे आर सॉल्युबल, ये कुछ कुछ है, और ये इनसॉल्युबल, बिल्कुल इनसॉल्युबल, ऐसा, राइट। तो नाइट्रेट्स बता दीजिए, नाइट्रेट्स भी सुन लीजिए। नाइट्रेट्स जो हैं, अब वैसे तो जैसे एक कैल्शियम नाइट्रेट हाइड्रेट के रूप में मिलता है, CaNO3 होल ट्वाइस डॉट 4H2, ठीक है। कैसे बनाते हैं इसको? कुछ भी ले, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है आपके पास, प्रकृति में चट्टानों के रूप में पड़ा हुआ मिल जाता है, उठा लाइए, नाइट्रिक एसिड डाल दीजिए, क्या करेगा ये? बनाएगा CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O प्लस CO2। अरे बाबा, CO2 तो उड़ गई, पानी पानी मिल गया, सोल्यूशन में है, आप इसको क्रिस्टलाइज करिए। ये कैसे करते हैं? सोल्यूशन है, उबाल दीजिए, पानी उड़ जाएगा, क्रिस्टल्स बच जाएंगे, लोग कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन कर दिया, इतनी सी बात है। अच्छा, तो ये बनता है कैल्शियम नाइट्रेट डॉट 4, चाय पानी 4, ठीक है। ये एक तरीका है कैल्शियम नाइट्रेट बनाने का। आप चाहें तो इसे मैग्नीशियम नाइट्रेट बना ले, फॉर्मूला याद रखना है, रटना पड़ेगा, 4 पानी में कूड़ा है, काम का नहीं है। एक बार चूंकि बताना था तो बता दिया, लेकिन एज सच आपको 4 पानी 5 पानी हमेशा याद रखना है। एप्सम सॉल्ट इंपॉर्टेंट था, वो याद रखना है, इसका महत्व कम है। याद रह जाए एक बार सुन के तो अच्छी बात है, भूल जाए तो बात नहीं। ठीक, चलिए आगे। नाइट्रेट्स को गर्म करने का बड़ा शक्ल है। अल्कली मेटल्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, भूल गए ना आप, कौन सा? जिसमें हमने कहा था NaNO3 को करेंगे गर्म, क्या होता था? बनता था NaNO2 प्लस हाफ O2। 500 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे गर्म करेंगे तो ये होता है। ठीक, हमने कहा था इसमें एक्सेप्शन था लिथियम। लिथियम को गर्म करते हैं तो नालायक धोखा दे आता है, बनाता है लिथियम ऑक्साइड 2NO2 और हाफ O2। ये ड्रामा लगता है, तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड दे देता था नालायक। बात सही है। तो अगर लिथियम ऐसा कर रहा है, अगर लिथियम ऐसा कर रहा है, तो कैल्शियम कैसा करेगा? CaNO3 होल्ड ट्वाइस क्या करेगा? इसको रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनाएगा? CaO प्लस 2NO2 प्लस हाफ O2, इस तरह से। हाँ, जी हाँ, लिथियम के माफिक ये तो पूरा खानदान है, जैसे लिथियम जैसा मैग्नीशियम था, और मैग्नीशियम नाइट्रेट जैसे ही काम करेगा कैल्शियम स्ट्रोंशियम भी। अच्छा, इन जनरल बनाएंगे मेटल ऑक्साइड, NO2 और O2 निकल जाएंगे साथ में, बैलेंस कर लीजिए ठीक से, ये हो जाए, राइट। डन 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 डन, बिल्कुल अच्छी बात। इसी बात पर क्वेश्चन करने का दिल कर रहा है। हाँ हाँ, तो कराइए, आप करिए। 20 grams of magnesium carbonate sample, ठीक है, decomposes on heating to give carbon dioxide and 8 grams of magnesium oxide। मेरे पास MgCO3 था जो 20 ग्राम था। ध्यान रखना, ऐसे केसेस में वो प्योर है या इम्प्योर कुछ पता नहीं था अपने को, है ना। और जब हीट किया हमने, तो हमको मिल गई CO2, और MgO मिला कितना? 8 ग्राम। खुशी हुई। What will be the percentage purity of magnesium carbonate in the sample? लो कर लो बात। मैग्नीशियम कार्बोनेट की प्यूरिटी पूछिए, इसका मतलब भरोसा नहीं कि 20 ग्राम शुद्ध मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ये इम्प्योर है, ऐसा क्वेश्चन में ही संकेत दिया है साफ साफ। MgO 8 ग्राम्स है, तो मोल्स ऑफ MgO कितना होगा? 8 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास कितना है? 40, 0.2 मोल्स हैं MgO की, ठीक है। इसका मतलब 0.2 मोल्स हैं किसके? MgCO3 के, जिससे डिकम्पोज हुआ होगा। इसका मतलब 0.2 इंटू मोलर मास ऑफ MgCO3 कितना है? कार्बोनेट होता है 60 और मैग्नीशियम 24, 84। ठीक है, क्या मोलर मास निकाला है MgCO3 का, इतने ग्राम्स हैं। कितना हुआ ये? जितना भी आएगा, ऑफ प्योर MgCO3।
अगर 8 ग्राम्स हम मान लेते हैं प्योर MgO है, तो वो बना होगा इतने ग्राम्स प्योर MgCO3 से। तो परसेंटेज ऑफ MgCO3 प्योर इन द सैंपल जितना है शुद्ध है 0.2 इंटू 84 ग्राम्स, और जितना है टोटल कितना है 20 ग्राम इंटू 100। अच्छा, ये कितना हो जाएगा 120 और ये कट जाएगा 84%। 10 तरह की 84% प्योर है मैग्नीशियम कार्बोनेट का सैंपल। जी हाँ, 84% प्योर है मैग्नीशियम कार्बोनेट का सैंपल, बिल्कुल। The property of alkaline earth metals that increases with their atomic number is, एटॉमिक नंबर के साथ कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ती चली जाती है देखते हैं। यानी कि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या बढ़ता है, आयनाइजेशन एनर्जी ना ना वो तो घट जाती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, हाँ हाइड्रोक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, सल्फेट और कार्बोनेट घट जाते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो जाती है। द करेक्ट आंसर इज बी। बेरिलियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बिल्कुल इनसॉल्युबल होते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम वगैरह था वो हाईली सॉल्युबल। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कुछ कुछ सॉल्युबल होता है। स्ट्रोंशियम और बेरियम और रेडियम के हाइड्रोक्साइड्स हाईली सॉल्युबल होते हैं पानी में। हाइड्रोक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ऐसा है। गोइंग डाउन इन ग्रुप 2 द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डिक्रीज। कौन घट जाता है, सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी, हाँ ये तो घट जाती है। हाइड्रेशन एनर्जी, साइज बढ़ा, हाइड्रेशन एनर्जी घटी, यस। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स बढ़ जाती है। आयनिक रेडियस इन वाटर, ये भी घट जाती है। सबसे बड़ा था लिथियम या बेरिलियम। डाउन द ग्रुप चलते हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है, हाइड्रेटेड आयनिक रेडियस कम हो जाती है, और हाइड्रेटेड आयनिक रेडियस कम होने से मोलर कंडक्टेंस बढ़ जाती है। तो यस, आयनिक रेडियस इन वाटर कम हो जाती है। एनडी ABD आबाद तीनों सही। विच इज आर ट्रू स्टेटमेंट, सत्य क्या है। The heats of hydration of dye-positive alkaline earth metal ions decreases with increase in their ionic size. वही तो बोला, डाउन द ग्रुप गए तो आयनिक साइज बढ़ गया, तो हाइड्रोजन एनर्जी कम हो गई। हाँ कम हो गई, ठीक है। हाइड्रेशन ऑफ अल्कली मेटल आयंस इज लेस देन अल्कलाइन अर्थ मेटल आयन ऑफ सेम पीरियड। हाइड्रेशन ऑफ अल्कली मेटल आयन इज लेस देन अल्कलाइन अर्थ मेटल आयन। सही है, क्यों, चार्ज कम होता है तो हाइड्रेशन भी कम होता है। अल्कलाइन अर्थ वाले का तो ज्यादा होगा, ये भी सच है। अल्कलाइन अर्थ मेटल आयंस, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर मच लार्जर चार्ज टू साइज रेशियो, ठीक है, exert much stronger electrostatic attraction on oxygen of water molecules surrounding them. इसका कारण दिया है, ये भी सच है। और ये क्या 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 बोल दिया, देखो यार, एक होता है जैसे Na+, एक होता है Mg2+। अब इसमें Q/R रेशियो की बात कर रहे हैं, तो चार्ज जो है Q/R देखोगे तो चार्ज तो +1 है, यहाँ दुगना हो गया +2, और रेडियस ऑफ सोडियम बड़ी है और रेडियस ऑफ मैग्नीशियम छोटी है, तो चार्ज डबल हो गया, न्यूमरेटर डबल हो गया, डिनोमिनेटर छोटा हो गया, यानी कि ये रेशियो तो काफी ज्यादा हो गया ना किसका, अल्कलाइन अर्थ मेटल का एज कंपेयर्ड टू अल्कली मेटल्स। यही बोला हुआ है। तीनों सही है, नन ऑफ दिस था, ऑल ऑफ दिस था, नन वन क्या, तीनों सही, राइट, ठीक। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच। क्वेश्चंस की बारी है, क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, सही सही मैचिंग किसकी हो रही है। फ्लेम टेस्ट, सो पोटेशियम लाइलैक सच है, सोडियम गोल्डन येलो, बेरिलियम क्रिम्सन रेड झूठ है, बेरिलियम का कोई टेस्ट नहीं आता। कैल्शियम ब्रिक रेड, स्ट्रोंशियम क्रिम्सन होता है, एप्पल ग्रीन तो बेरियम होता था, ये कलर बेरियम का है। क्रिम्सन रेड ये कलर स्ट्रोंशियम या लिथियम का होता है। मैग्नीशियम नो कलर सच है। रुबिडियम रेड वायलेट, हाँ ये ठीक, वायलेट होता था, ठीक है। सीजियम ब्लू ठीक है, और लिथियम क्रिम्सन ये भी ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, हाउ मेनी 7, 7 की मैचिंग सही है। ऐसा 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड क्या था, Mg मैग्नीशियम नाइट्राइड, फॉर्मूला सही लिखो, चरण एक्सचेंज Mg3N2 ऑन रिएक्शन विद एक्सेस वाटर। अरे पानी डाल दिया यार, तो क्या होगा, जैसे ही नाइट्राइड में आप पानी डालोगे
कितना चार्ज है बेचारे के ऊपर? -3। कितना H प्लस मांगेगा? 3। तो पानी से 3 पानी से नोच लेंगे, अमोनिया बन जाएगी और साथ में बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, ऐसे? जी हाँ, पानी डाल के। कितने मोल होंगे अमोनिया के? बैलेंस कर लेते हैं, 3 और 2, तो 3 और 2 और कितना पानी? 6 पानी। 1 मोल अमोनिया बोलेगा ना ना, 2 मोल नाइट्रिक एसिड ना रे, 2 moles ammonia और 3 moles of MgH होता है CS. C and D are correct answers. बिल्कुल। The correct order of solubility of alkaline earth metal sulfates in water is down the group. Sulfates की solubility कम हो जाती है, कार्बोनेट्स की कम हो जाती है। तो क्या है? मैग्नीशियम ज्यादा है, उससे कम है कैल्शियम, उससे कम है स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम। सही बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। How many of the following orders are correct? कितने ऑर्डर कितने ऑर्डर सही है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम डाउन द ग्रुप चल रहे हैं, बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। सच है, बिल्कुल सच है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो पी जाते हैं लोग एंटासिड के रूप में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पिएंगे तो कट जाएगा मुंह। क्यों? हम ये मरमरा जाएंगे यार, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा पी सकते हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल होता है इसलिए। कार्बोनेट्स डिकम्पोजिशन टेम्परेचर कम हो जाता है, अगर ऊपर जाते हैं नीचे जाएंगे तो बढ़ जाएगा। सच है, ये भी सच है, क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ जाती है। साइज की बात कर रहे हैं, सबसे छोटा है बेरिलियम, सच है, फिर लिथियम सच है, फिर मैग्नीशियम नहीं। आयनिक रेडियस दिखाई थी हमने, रेडियस ऑफ मैग्नीशियम इज मोर देन लिथियम और रेडियस ऑफ Mg2+ इज लेस देन रेडियस ऑफ Li+। अद्भुत था ये, थोड़ा अजीब सा रेयर एक्सेप्शन है, पूछना नहीं चाहिए लेकिन पूछ लिया है, गलत बात है। वाटर में सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा थी? डाउन द ग्रुप कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स का। अल्कली मेटल्स में ट्रेंड क्या होता था? डाउन द ग्रुप कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती थी। सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्वे से बनता है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट नहीं बनता क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ गई थी। अच्छा, यहाँ तो डाउन द ग्रुप घटती ही बता रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, गलत बात है। स्टेबिलिटी सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के पेरोक्साइड की। वेल, अगर आप देखें आग में जैसे सोडियम को हवा में जला दो, क्या बनता है? पेरोक्साइड। पर पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम वैसे तो वो सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, अच्छी बात है, ईश्वर उनका भला करे, क्या वो पेरोक्साइड बना सकते हैं? पेरोक्साइड का कंसेप्ट क्या है? कैटायन की पोलराइजिंग पावर जैसे जैसे बढ़ जाएगी वैसे वैसे पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम कैटायन बड़ा हो रहा है, पेरोक्साइड की स्टेबिलिटी बढ़ रही है। सही। स्टेबिलिटी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम डाउन द ग्रुप बढ़ जाती है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ना ना ना, छोटा सा फ्लोराइड बड़ा खोटा, उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ये बात गलत है। 1 2 3 4 पूछा है कितने स्टेटमेंट्स या कितने ऑर्डर्स सही हैं? जवाब है 4 सही हैं बस। अच्छी बात। अब बेरिलियम की जो ऊट पटांग हरकतें हैं ना, एनॉमलस बिहेवियर है, जरा उसको देखिए। जैसे लिथियम का देखा था ना हमने एनॉमलस बिहेवियर, ऐसे ही बेरिलियम का भी देखिए, देखते हैं। बहुत हद तक लिथियम वाला आर्गुमेंट जैसे ही है, छोटा साइज है बेरिलियम का, पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी अपने खानदान से काफी ज्यादा है, और एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स नहीं इसमें, क्योंकि सेकंड पीरियड का है। इसी वजह से जैसे लिथियम था टिपिकल एलिमेंट, ऐसे ही बेरिलियम भी है बड़ा टिपिकल सा एलिमेंट। अच्छा, क्या करता है? पानी से रिएक्ट करता है? नहीं, ढंग से रिएक्ट नहीं करता। मैग्नीशियम भी रो पीट के बॉइलिंग वाटर से रिएक्ट कर जाता है, बेरिलियम तो हड़ताल कर देता है, स्टीम तक से रिएक्ट नहीं करता। तो ये पूरे खानदान से थोड़ा सा अलग है, ठीक है। ऑक्साइड्स के नेचर में भी देखिए, पूरा खानदान बेसिक ऑक्साइड्स बनाता है, बेरिलियम हट के है, वो एम्फोट्रिक ऑक्साइड बनाता है, और ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये लर्न करनी है आपको। फिर बेरिलियम प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता है, जबकि बाकी सब प्रीडोमिनेंटली आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। ये भी एक एबनॉर्मेलिटी है, या खानदान से अलग व्यवहार है किसका? बेरिलियम का। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? एक एटम या आयन अपने आसपास कितने दूसरे आयन बिठा सकता है? मैक्सिमम, वो है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। बेरिलियम छोटा है, जैसे छोटी टेबल है तो 4 लोग बैठेंगे, बड़ी टेबल है तो 6 बैठ जाएंगे, वैसे ये
बेरिलियम छोटा है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर खाली 4 होता है। 4 से ज्यादा लोग नहीं बैठा पाता, 4 से ज्यादा ग्रुप स्वयं से जोड़ नहीं पाता। बाकी जो दूसरे खानदान वाले, वो नालायक 6 तक चले जाते हैं। ये थोड़ा सा अलग व्यवहार है बेरिलियम का, और लिथियम में भी ऐसे ही होता है। ठीक है, पता है बेरिलियम खानदान की बजाय एल्यूमिनियम से ज्यादा मैच करता है। डायगोनल रिलेशनशिप होती है, जी हाँ, डायगोनल रिलेशनशिप होती है बेरिलियम और एल्यूमिनियम के बीच में। अच्छा, ऐसा? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे ये 3 जोड़े हैं डायगोनल के, लिथियम मैग्नीशियम, और वैसे ही देखिए बेरिलियम और एल्यूमिनियम और बोरॉन और सिलिकॉन भी डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। फिलहाल बात करें बेरिलियम और एल्यूमिनियम। सिमिलैरिटीज हैं बिल्कुल, कौन सी हैं सुनिए। एसिड्स के साथ दोनों रिएक्ट करते हैं एक लिमिट तक, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। लाइक एल्यूमिनियम, बेरिलियम इज नॉट रेडीली अटैक्ड बाय एसिड्स। वैसे तो सारे मेटल्स को एसिड में डालो धमाके होने लगते हैं, इनको थोड़ा नखरा है। क्यों? एक इनर्ट ऑक्साइड फिल्म बन जाती है, एक लेयर इनर्ट ऑक्साइड बन जाती है, जो इनकी रक्षा कर लेती है और आगे इनको रिएक्ट नहीं करने देती। धीमे धीमे घुल जाती है, बट एकदम विग्रस रिएक्शन एकदम से नहीं होता। बाकी खानदान जो बेरिलियम का है वो तो धमाके कर देता है, ये नहीं करता। हाइड्रोक्साइड्स का नेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? बेरिलियम हमने कहा था एम्फोट्रिक था, बाकी खानदान बेसिक था, पर एल्यूमिनियम कहता है हम है ना तुम्हारे जैसे, हम एम्फोट्रिक होंगे। अच्छा, ए फॉर एल्यूमिनियम, ए फॉर एम्फोट्रिक, हाँ जी। और एल्यूमिनियम और ये बेरिलियम मैच करते हैं बिल्कुल, तो दोनों एम्फोट्रिक नेचर दिखाते हैं। यस, यही नहीं, अगर आप देखें तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम के क्लोराइड्स प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट हैं। अच्छा, वो ब्रिज्ड क्लोराइड वाला पॉलीमरिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अच्छा, ठीक है। जैसे गैस फेज में डाइमर बनता है बेरिलियम और एल्यूमिनियम का, जी हाँ, उसमें भी सीएल ब्रिज्ड होता है। बीई बीई, सीएल सीएल, ये था BeCl2। अगर आपको याद हो तो कुछ अजीबोगरीब इस तरीके से आ जाता था। गैस फेज में, सॉलिड में तो लंबा पॉलीमरिक चेन्स बन जाए। AlCl3, Al Al, Cl 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 Cl, गैस फेज में तो डाइमर है। और पॉलीमरिक स्ट्रक्चर ऑफ कोर्स सॉलिड स्टेट की बात चल रही है उसमें। कैसे बनेगा देख लीजिए, बड़ा प्यारा ढांचा है। क्या है ये? वेल, AlCl3, हाँ जी, ब्रिज स्ट्रक्चर बना रहा है, और ऐसे ही BeCl2 भी ब्रिज स्ट्रक्चर बना लेता है। अच्छा, ऐसा है। बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, क्वेश्चन है, exhibit many properties that are similar but the two elements differ in। बहुत कुछ सेम है, पर फर्क क्या है? दोनों एम्फोट्रिक नेचर दिखाते हैं, इन्हें ये डिफरेंस नहीं, जो सिमिलैरिटी है, पॉलीमरिक हाइड्राइड्स बनाते हैं, कोवलेंट हैलाइड्स बनाते हैं, और मैक्सिमम कोवलेंसी, ये तो सब एक जैसे हैं, ये डिफरेंस नहीं है, तो सिमिलर है, तो ये आंसर नहीं है। मैक्सिमम कोवलेंसी बेरिलियम दिखा सकता है कितनी, 4, और एल्यूमिनियम दिखा सकता है 6। तो दे डिफर इन एग्जिबिटिंग मैक्सिमम कोवलेंसी इन कंपाउंड्स। यस, दिस इज द आंसर। कैल्शियम के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स देखेंगे, बिल्कुल। कैल्शियम कार्बोनेट को देखिए, कैसा है ये, बड़ा अच्छा है। कैसे बनता है? प्रकृति में बड़ी चट्टानों के रूप में पड़ा हुआ मिल जाता है, कई कई पर्वत मिल जाते हैं बने हुए इसके। यस, फिर भी लैब में बनाने की बड़ी तमन्ना है। तो लाइम वाटर में CO2 पास कर लीजिए, मिल्की हो जाएगा, CaCO3 का PPT आ जाएगा। और ध्यान रखिएगा, अगर ज्यादा पास कर गए तो CaCO3 घुल के कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी बना लेता है। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की एंड फाइनली कलरलेस। तो कलरलेस की नौबत ना आए तो थोड़ी सी CO2 पास करके छोड़ दीजिए, या बॉइल कर दीजिए, ताकि बाइकार्बोनेट गलती से बन भी गए तो डिकम्पोज कर जाए और कार्बोनेट बना दे। ठीक है, फाइन। प्रेसिपिटेशन से भी बना सकते थे भैया, कैल्शियम का क्लोराइड बोराइड है, कार्बोनेट डाल दीजिए, वॉशिंग सोडा, धड़ाम से PPT हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, ताजमहल बनाइए, नाचिए, ये कर सकते हैं। ठीक है। होता कैसा है, वैसे तो चट्टानों के रूप में तो बढ़िया क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, पीस ले तो पाउडर जैसा होता है, फ्लफी सा पाउडर होता है। ऑफ कोर्स पानी में तो बिल्कुल भी नहीं घुलता, क्यों? ताजमहल पानी में सॉल्युबल है, नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट का तो बना है वो भी। गैस, ठीक है, याद रहेगा। इट डिकम्पोजेस, यस, ऑन हीटिंग, 900 डिग्री पर डिकम्पोज कर जाता है, और देता है CaO प्लस CO2, जैसे बाकी सबके देते हैं। एसिड से रिएक्ट करता है, सारे मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करते हैं,
ये भी करता है। क्या देता है? वेल, कार्बोनेट H+ ले लेगा तो H2O और CO2 बनाकर उड़ जाएगा। HCl है तो कैल्शियम क्लोराइड, H2SO4 है तो कैल्शियम सल्फेट, नाइट्रिक एसिड है तो कैल्शियम नाइट्रेट, ये सब बनाकर खड़ा रहेगा। स्टैंडर्ड रिएक्शन है, नॉट अ बिग डील। यूजेस क्या हैं? कई यूजेस हैं। लोग गर्म करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं इससे, ताकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया जा सके। बड़ा यूजेस है। अच्छी क्वालिटी का कागज बनाने में ये काम में आता है। एक कैल्शियम कार्बोनेट एंटासिड के तौर पर इसका चूरा लोग खा देते हैं, तो एसिडिटी बन रही है तो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। मार्बल के रूप में बिल्डिंग मटेरियल में काम में आता है। बहुत ज्यादा ताजमहल वगैरह बनाने आपको कभी काम में आता है। कॉस्मेटिक्स में फिलर का काम करता है। फिलर मतलब जिसकी खुद की कोई प्रॉपर्टी ना हो, ना अच्छा करे ना बुरा, और वॉल्यूम बढ़ा दे, उसमें काम में आता है। और मैग्नीशियम कार्बोनेट टूथपेस्ट में डाल देते हैं, जी हाँ, वैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट का पाउडर भी टूथपेस्ट में डाल देते हैं। एब्रेसिव क्या होता है? जिसको जिसका रगड़ के सफाई करी जा सके, वो एब्रेसिव होता है। उस काम में इसका पाउडर भी आता है। ये यूजेस हैं बाबू इसके। किसके? कैल्शियम कार्बोनेट के। अच्छी बात है। ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का एक बड़ा प्यारा नाम है। लोग इसे कहते हैं क्विक लाइम। क्विक लाइम, तेज नींबू, जो भी कह लीजिए, क्विक लाइम। क्या है ये? कैल्शियम कार्बोनेट को खूब गर्म करिए 900 डिग्री पर, तो डिकम्पोज कर जाता है, मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। CO2 को पंखे के लगा के लोग हटाते रहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत बहुत हाई है। 2600 डिग्री सेल्सियस, 2500-2550 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है। मतलब नहीं ही पिघलता है, आप मान के चले। हाँ, लेकिन ये पानी के साथ पागलों की तरह रिएक्ट करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। जैसे हिसिंग साउंड आती है, अगर पानी में डाल दें तो वो पानी उबलने लगता है, गर्म हो जाता है एकदम। और CO2 पड़ी हो तो एब्जॉर्ब कर लेता है और कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। अच्छा, ठीक है। ये पानी से रिएक्ट करके बनाता है स्लेट लाइम। स्लेट लाइम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जो चिप्स होती हैं सॉलिड, वो स्लेट लाइम होती है। ठीक है। आ, दूसरे एसिडिक ऑक्साइड से भी रिएक्ट कर सकता है। जैसे जैसे अगर सिलिका या P4O सॉलिड है, तो आप इतना गर्म करिए कि ये पिघलने से लग जाए, तो 1200 डिग्री सेल्सियस पर सिलिका से रिएक्ट करके कैल्शियम सिलिकेट बना सकता है। इतना नहीं, पर क्योंकि P4O थोड़ा ज्यादा एसिडिक होता है, तो थोड़ा भी गर्म करेंगे तो वो फॉस्फेट, तो कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम फॉस्फेट, ये सब बनाने की शक्ति भी कैल्शियम ऑक्साइड में है। एसिडिक ऑक्साइड्स के साथ सॉल्ट बना देता है। अच्छा, और ये साइनामाइड प्रोसेस बताई थी आपको। अगर इनको गर्म करें, खूब बुरी तरह से गर्म करें, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बोनों को, ठीक है, क्या मिलता है? कैल्शियम कार्बाइड, CO। कैल्शियम कार्बाइड में पानी डाल दो तो एसिटिलीन मिल जाती है। नाइट्रोजन के साथ हीट करो तो साइनामाइड मिल जाता है। साइनामाइड को CO2 और पानी डालो तो ये CaCO3 प्लस यूरिया NH2CONH2, एक लंबी प्रोसेस हमने बनाई थी। और इसी यूरिया में अगर आप पानी डाल के हीट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा अमोनिया। अमोनिया और CO2 मिल जाएगी, बिल्कुल संभव है। तो वही इनडायरेक्टली यहाँ पे दिया हुआ है। मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया या संक्षेप में लिखा है, पर अगर आपने नोट किया है तो आपको पूरा रिएक्शन मिल जाएगा। अच्छा रिएक्शन है, यूजफुल रिएक्शन है, देखने लायक रिएक्शन है। कैल्शियम ऑक्साइड कहाँ पे काम में आता है? लोग सीमेंट बनाते हैं इससे, चीनी साफ करते हैं, डाइज बनाते हैं, सोडियम कार्बोनेट, ली-ब्लैंक प्रोसेस अगर आप याद हो, ली-ब्लैंक प्रोसेस है ना। बहुत सारे यूज हैं इन शॉर्ट किसके? कैल्शियम ऑक्साइड के। ठीक है, फाइन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेट लाइम, पानी डाल दीजिए, स्लेट लाइम बन जाता है, नॉट अ बिग डील। सफेद अमोर्फस पाउडर होता है, पानी में ज्यादा नहीं घुलता, और गर्म पानी में तो और भी कम घुलता है। रो पीट के अगर थोड़ा बहुत घुलना होता है, ठंडे ठंडे पानी में घुलता है। ठीक है। पानी में घोल कर अगर क्लियर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं तो कहलाता है लाइम वाटर। जो इनसॉल्युबल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसको भी घोट देते हैं तो बनता है मिल्क ऑफ लाइम। लाइम वाटर में CO2 पास करते हैं तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की और फाइनली कलरलेस। ये कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट भी होता है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। ये सारे टिपिकल लक्षण हैं, ये सब रिपीटेड है बार बार। इतना जल्दी जल्दी बोल रहे हैं आप, क्योंकि 3-3, 4-4 बार पहले रिपीट हो चुके हैं, इसमें नया कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी हेडिंग के अंतर्गत एक बार रिवाइज करा दूं इसलिए बोल रहा हूँ। तो आप देखिए, इसलिए थोड़ा सा जल्दी बोल रहा हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट PPT मिल गया है, तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की वाला जो था, उसमें H2CO3 से फर्दर रिएक्शन कराएंगे तो टर्न्स कलरलेस। मिल्कीनेस डिसअपियर कर जाएगी और CO2 पास करके, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट घुल जाएगा
और बनाएगा कैल्शियम आयन। अगेन वी हैव कवर्ड दीज रिएक्शंस बिफोर आल्सो। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर आपके पास मिल्क ऑफ लाइफ मतलब खूब सारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, आप उसमें ठंडे ठंडे पानी में ठंडे ठंडे पानी बर्फ डाल दे तो और मजा आएगी। तो कभी रूम टेम्परेचर पे रखें, मतलब गर्म नहीं कर, और क्लोरीन पास करेंगे तो गर्मी पैदा होगी, गर्म होने न दें। क्लोरीन पास करेंगे तो क्लोरीन डिस्प्रपोर्शनेट कर जाती है। क्या बनाती है? वो बनाती है ब्लीचिंग पाउडर। Cl2 gives Cl minus plus OCl minus। तो दो दो Cl2 थी तो क्लोराइड और OCl माइनस मिलेगा। ये मिक्सचर कहलाता है ब्लीचिंग पाउडर। पैकेटों में भर भर के लोग बेचते हैं और सफाई वफाई करने के काम में आता है ब्लीचिंग पाउडर। अच्छा रिएक्शन है, पता होना चाहिए। डन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या क्या यूज है? कई जगह लोग मोर्टार बनाने में, बिल्डिंग मटेरियल में काम में लाते हैं, कांच बनाते हैं, टैनिंग इंडस्ट्री में काम में आता है, और लोग पुताई करते हैं चूने से। अच्छा, और चीनी मिनी बनाना, तो कई काम है, कोई कमी नहीं काम की इसके पास। बढ़िया है। तो बच्चों, आज हमने बात करी ढेर 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 सारे कंपाउंड्स की, और तो अपेक्षा थी कि हम कथा को मंगल कर लेंगे आज, लेकिन थोड़े से कंपाउंड्स बच गए हैं और थोड़ी सी चर्चा भी और बाकी है। तो पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त, नहीं मत जाना। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे और कुछ कंपाउंड्स देखेंगे एस ब्लॉक मेटल्स के, और उनकी प्रॉपर्टीज ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे, और हम इस भव्य और सुंदर चैप्टर को दे देंगे विदाई। तो आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलते हैं अगली बार। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।